हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai वर्ना या फिर होंडा सिटी, दोनों में से कौन सी कार है बेहतर। नई मारुति एस-क्रॉस की टेस्ट ड्राइव, इंजन का कैसे रखे ख्याल और हमारे एक्सपर्ट टू द वन बताएंगे 8 लाख के बजट में मारुति बलिनो या टाटा एल्ट्रोज में से कौन सी कार लेनी चाहिए। बलेनो बहुत पॉपुलर कार है और रही है, पर अब थोड़ी सी टाइम हो गया, डेटेड लगनी शुरू हो गई है। आप एक मिड साइज लग्जरी सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, बजट है 10 से 15 लाख रुपए और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कार आपको लेनी चाहिए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं नई होंडा सिटी और नई Hyundai वर्ना के बीच का कंपैरिजन। देखिए स्टोरी मेरे साथ और डिसाइड कीजिए कि आपके रिक्वायरमेंट, चॉइसेस और बजट के हिसाब से दोनों में से कौन सी कार बेहतर है। कॉम्पैक्ट एसयूवीज आने के बाद मिड साइज सेडान्स की सेल्स पर इंपैक्ट हो रहा था, पर थैंक्स टू होंडा सिटी एंड Hyundai वर्ना नए अवतार में आने के बाद इस सेगमेंट में वापस जान लौटते हुए दिख रही है, क्योंकि दोनों ही कारें ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंफर्ट के हिसाब से बेहतर चॉइसेस हैं। लेकिन एक सवाल जो हमें बार बार आवाज ओवरड्राइव में पूछा जा रहा था वो ये कि 2020 होंडा सिटी और 2020 Hyundai वर्ना में से कौन सी कार बेहतर है। सवाल जितना सिंपल है, जवाब उतना ही मुश्किल, क्योंकि दोनों ही कार्स मिड साइज सेगमेंट सेडान के तौर पर बेहतर चॉइसेस हैं। दोनों कारें पुरानी कॉम्पिटिटर्स हैं और नए अवतार में आने के बाद ये कंपटीशन और इंटेंस हो गया है और इंटेंस कंपटीशन क्रिएट करता है कंफ्यूजन। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं सिटी वर्सेस वर्ना और शुरुआत करते हैं लुक्स के साथ। दोनों ही कारें प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में नई ऑफरिंग है। होंडा सिटी की बात करेंगे तो ये पहले के मुकाबले साइज में बड़ी है, फर्स्ट लुक इसका मिनी सिविक जैसा दिखता है, वहीं वर्ना कॉम्पैक्ट है और होंडा सिटी के मुकाबले इनफैक्ट ज्यादा अग्रेसिव ये दिखती है। ये पहले के मुकाबले ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी है, सोफिस्टिकेटेड लुक देती है। इसके स्लीक हेडलैम्प्स है, तो ओवरऑल अगर आप इसका लुक देखेंगे तो काफी सोफिस्टिकेटेड फील आपको मिलेगा। वहीं अगर आप वर्ना को देखेंगे फर्स्ट लुक में तो काफी स्पोर्टी ये दिखेगी। इसका फ्रंट बम्पर, रेयर बम्पर एक स्पोर्टी फील देता है, तो कह सकते हैं कि ये यंगर जनरेशन को या फिर यंगर क्राउड को ज्यादा अपील करेगी। पुरानी जनरेशन मॉडल के मुकाबले होंडा सिटी ने ईच एंड एवरी डायमेंशन में ग्रो किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये वर्ना से साइज में बड़ी है बल्कि सेगमेंट में भी लार्जेस्ट कार है। Hyundai वर्ना की फ्रंट ग्रिल बोल्डर और बिगर है, वहीं होंडा सिटी में स्लीकर लुकिंग क्रोम ग्रिल मौजूद है। साइड प्रोफाइल दोनों कारों का बहुत अलग है। होंडा सिटी ज्यादा कन्वेंशनल सेडान के लुक देती है, वहीं वर्ना स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ कूपे लाइक और स्पोर्टियर जैसी दिखती है। फाइनली कह सकते हैं कि लुक्स के मामले में सिटी एक ग्रोन अप ग्रेसफुल सेडान है, वहीं वर्ना एक स्पोर्टियर कार है जो जेन एक्स को अपील करेगी। अब कंपैरिजन करते हैं दोनों कारों के इंटीरियर्स का। दोनों सेडान के कैबिन उनके एक्सटीरियर डिजाइन का मिमिक लगते हैं। होंडा सिटी अंदर से सोफिस्टिकेटेड लगती है, वहीं वर्ना का केबिन ट्रेंडियर और थोड़ा मॉडर्न नजर आता है। दोनों कार्स में डुअल टोन ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही बीज अपॉलिस्ट्री है। हालांकि वर्ना के टर्बो चार्ज पेट्रोल वेरिएंट के ऑल ब्लैक इंटीरियर्स केबिन की स्पोर्टी फील को एनहांस करते हैं। फीचर्स के हिसाब से अपने सेगमेंट में वर्ना हमेशा फ्लैग बियरर रही है, लेकिन इस बार कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ होंडा सिटी कड़ी टक्कर लेकर आई है। कई फीचर्स दोनों कार्स में कॉमन है, जैसे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदर अपॉलिस्ट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फुल TFT LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग, ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल वगैरह वगैरह। हालांकि कई ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों कारों में एक्सक्लूसिव हैं। सिटी में सेगमेंट फर्स्ट G मीटर, अलेक्सा रिमोट कंपैटिबिलिटी और लेन वॉच कैमरा मौजूद है। वहीं वर्ना में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और वायरलेस चार्जर का एक्सक्लूसिव फीचर मौजूद है। दोनों केबिन में प्रीमियम और गुड क्वालिटी मटेरियल्स मिलेंगे, हालांकि सिटी में ज्यादा लग्जरी वाइब आपको मिलेगी। वहीं वर्ना स्नैज़ी ग्राफिक्स की वजह से टेक ऑब्सेस्ड लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। अब बात पावर और परफॉर्मेंस की। हमने होंडा सिटी वर्ना के सभी वेरिएंट्स चलाकर देखे और इसीलिए हम बेटर पोजीशन में हैं ये बताने के लिए कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। दोनों कारों को नए पावर ट्रेन्स के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से दोनों कार्स के इंजन अपने प्रेडेसेसर से ज्यादा रिफाइंड है। होंडा सिटी में 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन है।
पेट्रोल इंजन 121 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। वहीं डीजल इंजन में 100 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क है। दोनों इंजन में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। वहीं पेट्रोल वेरिएंट में CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मौजूद है। वहीं वर्ना में ज्यादा वर्सेटाइल पावर ट्रेन रेंज मौजूद है, जिसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में 115 PS की पावर, 144 Nm का टॉर्क है। वहीं 1.5 लीटर डीजल इंजन में 115 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क मिलेगा और 1 लीटर टर्बो इंजन में 120 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क मौजूद है। 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और CVT 80 ट्रांसमिशन से लैस है। वहीं टर्बो वेरिएंट में 7 स्पीड DCT स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है। फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से सिटी और वर्ना दोनों आसपास ही हैं। सिटी पेट्रोल वेरिएंट में 18 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल वेरिएंट में 24 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज मिलेगा। वहीं वर्ना पेट्रोल वेरिएंट में 18 किलोमीटर प्रति लीटर, टर्बो पेट्रोल में 19 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल वेरिएंट में लगभग 21 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज मिलेगा। ड्राइविंग की बात करें तो वर्ना में आपको ज्यादा थ्रिल मिलेगा। टर्बो वेरिएंट में ज्यादा टॉर्क होने की वजह से इंस्टेंट रश है। साथ ही 7 स्पीड DCT ज्यादा रेस्पॉन्सिव और रिफाइंड है, जिसकी वजह से ड्राइव फन फील रहेगी। वहीं सिटी में CVT वेरिएंट की परफॉर्मेंस स्मूथ है। हालांकि सिटी में आपको वो इंस्टेंट रश मिस करेंगे। ओवरऑल पेट्रोल ऑप्शन में सिटी सड़कों पर ग्रोन अप और मैच्योर परफॉर्मेंस देगी। वहीं वर्ना की परफॉर्मेंस ज्यादा क्विकर और स्पोर्टर है। डीजल वेरिएंट में वर्ना में ऑटोमेटिक ऑप्शन मौजूद है। साथ ही इंजन काफी क्वाइट है। वहीं सिटी का डीजल इंजन ज्यादा रिफाइंड लेकिन थोड़ा नॉइजी है। कीमत के हिसाब से देखें तो साइज बढ़ने की वजह से सिटी की कीमत पहले से ज्यादा है। नई सिटी के पेट्रोल बेस मॉडल की कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होती है और टॉप एंड CVT वेरिएंट के लिए आपको 14.5 लाख चुकाने होंगे। सिटी डीजल की कीमत 12.25 लाख से शुरू होकर 14.5 लाख तक जाती है, लेकिन वर्ना के पेट्रोल बेस मॉडल की कीमत सिटी से कम है क्योंकि इसकी कीमत लगभग 9.25 लाख से शुरू होती है और टॉप एंड टर्बो DCT के लिए 14 लाख तक खर्च करने होंगे। वर्ना डीजल वेरिएंट की कीमत 10.5 लाख से 15.25 लाख तक जाती है। तो आखिर में कह सकते हैं कि दोनों कारें डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए बनी है। होंडा सिटी साइज में बड़ी है, स्पेस और कंफर्ट के हिसाब से बेहतर है। वहीं वर्ना एक स्पोर्टिव कार है, मच क्विकर है, मोर फन टू ड्राइव है। वर्ना सिटी के मुकाबले सस्ती है और वर्ना में इंजन और गियर बॉक्सेस के ऑप्शन आपको सिटी के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आपको कम बजट में स्पोर्ट कार और पावरफुल इंजन का फील लेना है तो वर्ना एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी चॉइस की लिस्ट में कंफर्ट स्पेस पहले आता है तो सिटी सोफिस्टिकेशन और स्पेस साथ ही कंफर्ट के मामले में खरी उतरेगी। तो दोनों गाड़ियों में कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां। नई होंडा सिटी में आपको स्पेस कंफर्ट के साथ परफॉर्मेंस मिलेगी और Hyundai वर्ना में परफॉर्मेंस के साथ साथ स्पोर्टी फील मिलेगा और ज्यादा इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। तो दोनों कार्स की टेस्ट ड्राइव कीजिए और तय कीजिए कि आपके लिए कौन सी फिट बैठती है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ले चलेंगे मारुति S-Cross की टेस्ट ड्राइव पर। मारुति सुजुकी कुछ दिन पहले अपनी S-Cross को नए इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आई है, लेकिन नई S-Cross में नए इंजन के अलावा और क्या बदला है देखिए मेरे साथ इस स्टोरी में। मारुति सुजुकी S-Cross फाइनली लॉन्च हो चुकी है। ऑटो एक्सपो में शोकेस करने के बाद कंपनी की प्लानिंग थी इसे मार्च में लॉन्च करने की, लेकिन कोविड ने स्पॉइल स्पोर्ट का काम किया और कंपनी को ये लॉन्च टालना पड़ा। अब फाइनली लॉन्च के साथ ही S-Cross नेक्सा शोरूम में फ्लैगशिप प्रोडक्ट की जगह ले चुकी है और नेक्सा शोरूम के फ्लैगशिप प्रोडक्ट के तौर पर ये भी 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा। लेकिन ये चारों वेरिएंट्स पुरानी S-Cross में भी मौजूद थे। नई S-Cross की हाईलाइट है इसका नया पेट्रोल इंजन, लेकिन इंजन के अलावा पुरानी S-Cross के मुकाबले नई S-Cross में क्या खास है, लेट्स चेक आउट। S-Cross भारत में पहली बार 2015 में ओनली डीजल ऑफरिंग के तौर पर लॉन्च हुई थी। उसके बाद कंपनी ने 2017 में S-Cross को फेसलिफ्ट और कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया था। 2020 S-Cross में नए पेट्रोल इंजन के साथ सेम फेसलिफ्टेड डिजाइन को कैरी किया गया है।
फ्रंट लुक्स आपको 2017 में आई फेसलिफ्टेड एस-क्रॉस जैसे ही नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप फ्रंट देखेंगे तो वही वर्टिकल फ्लैट क्रोम ग्रिल मौजूद है। इंटीग्रेटेड डीआरएल्स के साथ आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। पुरानी एस-क्रॉस की ही तरह नई एस-क्रॉस में आपको वही 16 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं। रग प्रेजेंस के लिए वही चंकी बम्पर दिया गया है। तो अगर फर्स्ट लुक आप देखेंगे इस कार का तो लुक वाइज आपको बहुत बदलाव नजर नहीं आएंगे। साइड से देखने पर ओनली डिफरेंस जो आप नोटिस करेंगे वो है फ्रंट फेंडर्स पर मिसिंग DDIS बैज जो पुरानी डीजल इंजन को रिप्रेजेंट करता था। इसके अलावा ये कार डीजल पावर्ड एस-क्रॉस जैसी ही दिखती है। नई एस-क्रॉस का केबिन पहले जैसा एग्जैक्ट दिखता है। पुरानी एस-क्रॉस भी स्पेशियस थी और वही ट्रेडिशन नई एस-क्रॉस में भी कैरी किया गया है। नए एडिशन के तौर पर आपको मारुति का ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। हालांकि जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है या फिर सनरूफ जैसे फीचर्स है वो इस कार में आप मिस करेंगे, जो कि इस सेगमेंट की बाकी कुछ गाड़ियों में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स देखेंगे तो ऑटोमेटिक AC, साथ ही लेदर अपहोल्स्ट्री, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील पर माउंटेड कंट्रोल्स जिनके जरिए ऑडियो वॉइस कंट्रोल्स आप मैनेज कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स एस-क्रॉस में आपको मिलेंगे। क्योंकि एस-क्रॉस नेक्सा फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए आपको नेक्सा म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, जिसका इस्तेमाल सुजुकी कनेक्ट ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए नए कार में डुअल फ्रंट एयर बैग्स, ABS विद EBD, फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम और रिवर्स पार्किंग कैमरा मौजूद है। ये सभी सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड के तौर पर सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। हिल होल्ड असिस्ट फीचर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट में मौजूद है। नई एस-क्रॉस की हाईलाइट है इसका नया पेट्रोल इंजन। कंपनी ने नई एस-क्रॉस में BS6 कंप्लाइंट नया पेट्रोल इंजन दिया है, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है और ये वही इंजन है जो कि मारुति की अर्टिगा, ब्रीज़ा और सियाज में भी मौजूद है। कंपनी के मुताबिक जो नया इंजन है वो काफी फ्यूल एफिशिएंट है और 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज आपको इस इंजन के जरिए मिलेगा। हालांकि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में एस-क्रॉस आपको मिलेगी। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि ये स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है इसीलिए ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको इसमें जरूर मिलेगी। इंजन आपको रिफाइंड मिलेगा। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि एस-क्रॉस को आप हाई स्पीड्स पर चलाएंगे या फिर जो पिकअप है एस-क्रॉस का स्पेशली ऑटोमेटिक वेरिएंट में वो बहुत वाइब्रेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको एस-क्रॉस में जरूर मिलेगी। पुरानी कार में 1.3 लीटर का डीजल इंजन था और नई कार में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। एस-क्रॉस के 4 में से 3 वेरिएंट्स में AT का ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि नया इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक है, इसीलिए आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग, इसकी कीमत BS4 वर्जन के मुकाबले कम है। नई कार की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 12 साढ़े 12 लाख तक जाती है। 5 सालों में एस-क्रॉस का फैमिली साइज लगभग 1.25 लाख ग्राहकों का है। पर देखना ये होगा कि नए इंजन कैपेसिटी के साथ क्या एस-क्रॉस अभी भी ग्राहकों को उतनी ही लुभाती है। और अब यहाँ से रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। अगर आप अपनी कार को प्यार करते हैं और उसको चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। कौन सी हैं ये बातें, देखिए हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। हर कंपनी की अपनी अलग सर्विस शेड्यूल होती है। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस न करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी वाले इंजन के लिए अलग से इंजन ऑयल होते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी खासकर डीजल इंजन में इस्तेमाल की जाती है ताकि एमिशन को कम किया जा सके। सर्वो का फ्यूचुरा D इंजन ऑयल काफी पॉपुलर है इस तरह के EGR इंजन के लिए। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं जाती। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो या उसकी क्वालिटी खराब ना हो।
लंबे वक्त के बाद कूलेंट खराब हो जाता है, इसलिए कंपनी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कूलेंट भी बदली करवाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि 8 लाख रुपए के बजट में मारुति बलिनो या फिर टाटा एल्ट्रोज में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही तमाम सवाल शामिल करेंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। अब आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। हमेशा की तरह ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं और जो पहला सवाल आया है वो स्वाति सोनी का आया है। इनका बजट 8 लाख रुपए का है, गाड़ी खरीदना चाहती हैं। 2 ऑप्शन इन्होंने अपने लिए चुने हैं, मारुति बलिनो या फिर टाटा एल्ट्रोज। जानना चाहती है कौन सी कार बेहतर है। स्वाति जी, वैसे तो बलेनो बहुत पॉपुलर कार है और रही है, पर अब थोड़ी सी टाइम हो गया, डेटेड लगनी शुरू हो गई है। जबकि ऑल्ट्रोज के अंदर अब नए फीचर्स आ गए हैं, प्लस 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी की, इन कैप रेटिंग के अंदर, और साथ साथ में उनकी नेटवर्क भी अच्छी हो गई है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल्ट्रोज देखिए, जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है और 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और 5,44,000 से शुरू होती है, 590 तक जाती है। बस सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी नहीं मिलेगी, मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगी। दूसरा सवाल विलास राजे ने भेजा है। ये ओपिनियन जानना चाहते हैं आपसे, मारुति डिजायर, होंडा अमेज या फिर हुंडई ऑरा, इन तीनों में से अगर AMT ट्रांसमिशन के साथ जाना हो तो किस ऑप्शन के साथ जाएं? विलास जी, आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर तो बिल्कुल डिजायर सही बैठती है, और वो इस वक्त क्या अब काफ़ी देर से टॉप ऑफ द लाइन है अपनी सेगमेंट के अंदर। और इसके अंदर जो नई गाड़ी आई है उसके अंदर जो फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स हैं, ABS, एयर बैग्स और EBD, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, वो सब चीज़ें साथ में लगी हुई हैं। 1.2 लीटर इंजन है और 88 bhp निकालता है, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। वो प्राइस शुरू होती है 590 से और जाती है 8.8 लाख तक। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस एंड मेंटेनेंस जो है वो बहुत बढ़िया है, एंड देयर इज नो डर्थ फॉर स्पेयर्स। अजहर खान ने सवाल भेजा है, 6 लाख रुपए का बजट है, सेकंड हैंड अर्टिगा ये खरीदना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने रेनो ट्राइबर को भी चुना है। तो सेकंड हैंड के हिसाब से मारुति अर्टिगा या फिर रेनो ट्राइबर कौन सी बेहतर है? अजहर जी, आपका बजट तो ठीक ठाक ही नजर आता है, और तो मैं तो रिकमेंड आपको करूंगा कि जो नई रेनो की आई है ट्राइबर, वो आप देखिए। 1 लीटर इंजन के साथ 72 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज भी बहुत बढ़िया है, 20 किलोमीटर का है, और ये आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगी। प्राइस शुरू होती है 5 लाख से और जाती है 7.29 तक, जिसके अंदर आपको AMT प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिलती है। एंड ऑफ कोर्स रेनो की जो इंजीनियरिंग है इज़ वर्ल्ड रिनोन्ड फॉर इट्स F1 की कंट्रीब्यूशन के अंदर जो आती है। उनके इंजन्स एंड ट्रांसमिशन प्लस द फ्यूल इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पीयूष अग्रवाल ने सवाल भेजा है, कोटा राजस्थान से, 8 लाख रुपए का बजट है। जो इनकी मंथली ट्रैवल है वो 80 किलोमीटर के आसपास है, तो यानी काफी कम ट्रैवलिंग इनको महीने में करनी पड़ती है। उस हिसाब से 8 लाख रुपए के बजट में कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन है? पीयूष जी, आपके बजट के अंदर तो वैसे तो बहुत सारी गाड़ियां बैठती हैं, जिसके अंदर SUV भी आ जाएंगी, बट SUV थोड़ी सी आपके बजट से ऊपर निकल जाएगी। बेस्ट कार जो आपको आएगी आपके बजट में वो है मारुति की डिजायर, जो comes with all the bells and whistles and safety features के साथ आती है, और 1.2 लीटर इंजन है, 88 bhp निकालती है, और फ्यूल एवरेज भी उसकी बहुत अच्छी है, 22 किलोमीटर की, और प्राइस उसकी शुरू होती है 590 से और जाती है 8.8 लाख से, विद ऑल दी सेफ्टी फीचर्स, एयर बैग, EBD एंड ABS सब चीज़ें साथ में मिलेंगी। एंड प्लस मारुति की आफ्टर सेल सर्विस एंड मेंटेनेंस, वो भी उसकी आपको बहुत कंपैरेटिव रेट के ऊपर मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हाँ, मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।